शपथ लेते हैं सोसाइटी की खिदमत करेंगे। कौन सी सोसाइटी? ये है ना सोसाइटी हमारी, यूथ की खिदमत करेंगे। कौन सा यूथ? इनको तो उम्र से कुछ भी आ रहा है तो कुछ भी करेंगे, अपनी कुर्सी बचाने के लिए कुछ भी करेंगे। तक को छोड़ दिया। मतलब मेरी माँ बहुत बीमार है, उनके बहुत आए दिन उनके हेल्थ इश्यूज होते हैं। मैंने उनको मतलब बहुत सारा घर संभाल रही थी, मैं बंद कमरे में 2 साल रही हूँ। SSB ऑफिस गए, वहाँ का दरवाजा हमने खटखटाया, वहाँ से उन लोगों ने इतना हंसा हम पे, इतना हंसा कि तुम लोग क्या ढूंढ रहे हो, कि आप लोगों का जो ये रिक्रूटमेंट है वो स्क्रैप होने छोड़ दिया, क्योंकि हमें तो ये पता था ना फास्ट ट्रैक रिक्रूटमेंट है, जल्दी कंप्लीट होगी। जो बच्चा यहाँ पे 3 साल से मेहनत कर रहा है, अब उसे 4th ईयर में कहते हैं कि ये स्क्रैप होगा, आप रे एग्जाम करोगे 2027-2030 तक, तब तक तो हम मर चुके। और आज 3 दिन से हम इधर सड़क पे बैठे हुए हैं। ये तो बड़े बड़े दावे करते हैं, ट्रांसपेरेंसी, क्रेडिबिलिटी, अनफेयरनेस। तो ये है इनके ऐसे, ये इनकी ट्रांसपेरेंसी। चाहे आप कीजिए इंक्वायरी, अगर आप हम गवर्नमेंट को कॉपरेट कर रहे हैं ना, 3 दिन से तो बैठे हैं भूखे यहाँ पे, प्यासे यहाँ पे, हम कॉपरेट कर रहे हैं कि आप करो यहाँ पे इंक्वायरी, हम आपके साथ हैं। अगर आपने कोई भी कल्प्रिट पकड़ा उसको फिल्टर आउट कीजिए, बाकी सिलेक्शन हमें पब्लिक चाहे, हमें ज्वाइनिंग चाहे अपनी, तब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे। हम जान देंगे यही घर, किस मुँह से घर जाएंगे, किस मुंह से घर जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं एशियन न्यूज़ हब और इस वक्त हम प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में मौजूद है। आपको बता दें, लगातार 3 दिनों से फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के सिलेक्टेड कैंडिडेट जो है यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आखिर क्यों ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्यों मजबूरी है इन्हें सड़कों पे आने की, आखिर इनकी डिमांड्स क्या है, मुतालबा क्या है इनका, वो उन्हीं से जानते हैं। यहाँ पर एक सिलेक्टेड कैंडिडेट हमारे साथ मौजूद है, आपसे पूछना चाहेंगे, आप अपना नाम बताइएगा और बताइएगा कि क्या प्रॉब्लम्स आ रही है आपके जो लिस्ट में। जी, मेरा नाम नीलोफर है जी। 22 अप्रैल, पहले तो ये नोटिफिकेशन 2 साल पुरानी है, 2020 की नोटिफिकेशन है। कई बार एग्ज़ाम पोस्टपोन हो जाता है, फिर फाइनली 6 मार्च को हमारा एग्ज़ाम हो जाता है। 22 अप्रैल को हमारा ये रिज़ल्ट आ जाता है। उसके बाद अच्छे से प्रॉपरली हमारी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाती है, सब कुछ। तो अब हम वेट कर रहे थे, हमें लग रहा था कि अब हमारी सिलेक्शन लिस्ट आने वाली होगी। जो ही थोड़ा लेट हो गया तो हम JK SSB के दरवाजे खटखटाए, तो वहाँ से हमें पता चलता है कि ये लिस्ट स्क्रैप होने वाले हैं। हम सेक्रेटरीट गए, वहाँ से भी हमें यही पता चला कि ये लिस्ट भी स्क्रैप होने वाली है, जैसे JK PSI की लिस्ट उन्होंने स्क्रैप कर दी। हम LG साहब से ये सवाल करते हैं कि हमारी खता क्या है, क्यों लिस्ट स्क्रैप की जा रही है, हमारी खता है कि हमने मेहनत की और उस मेहनत का हमें आज ये सिला मिल रहा है कि हमें सड़कों पे बैठने के लिए मजबूर किया जा रहा है। अगर उनको लग रहा है इसमें स्कैम है, तो उनको ढूंढिए ना, जिन्होंने गलती की है, जिन्होंने गुनाह किया, हमें क्यों उसकी सज़ा दी जा रही है। ऐसे तो ये लग रहा है ये हमें सेक्रेटरीट से ये भी बोला गया कि कौन करेगा फ़िल्टर, इतना आसान नहीं होता। तो हमारी एजेंसीज नहीं है, इनकी ACB नहीं है, CBI नहीं है, क्या वो इतनी इनकॉम्पिटेंट है, वो इन चोरों को बाहर नहीं कर सकती? मुझे तो ऐसा लग रहा है स्कैम के नाम पे हमारे साथ धोखा हो रहा है। क्या इतनी इनकॉम्पिटेंट है हमारी गवर्नमेंट, ये उन चोरों को बाहर नहीं कर सकती? मुझे तो ऐसे लग रहा है ये स्कैम के नाम पे उन कल्प्रिट्स को शील्ड कर रही है। अच्छा, आपने जो इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की, कितना टाइम लगा आपको प्रिपरेशन? पूरे 2 साल मैंने बंद कमरे में, किसी से कोई कांटेक्ट नहीं, अपने फ्रेंड्स से, अपने रिलेटिव से, इवन कि मैंने अपने पेरेंट्स तक को छोड़ दिया। मतलब मेरी माँ बहुत बीमार है, उनके बहुत आए दिन उनके हेल्थ इश्यूज होते हैं। मैंने उनको मतलब बहुत सारा घर संभाल रही थी, मैं बंद कमरे में 2 साल रही हूँ। और आज 3 दिन से हम इधर सड़क पे बैठे हुए हैं। ये तो बड़े दावे करते हैं, ट्रांसपेरेंसी, क्रेडिबिलिटी, अनफेयरनेस। तो ये है इनके ऐसे, ये इनकी ट्रांसपेरेंसी है। तो पहले मुझे समझ नहीं आ रहा स्कैम हुआ कैसे, अगर ये इतने बड़े क्लेम्स करते हैं ट्रांसपेरेंसी के, तो कैसे हुआ? प्रॉब्लम आ गई फिर, क्यों लगा? मैं अभी बोलूँगी, फिर अप्रैल में हमारा मेरिट लिस्ट निकला, सब कुछ नॉर्मल था। इवन हम इतने खुश थे, हमारे रिलेटिव्स इतने खुश थे, हमारी फैमिलीज इतनी खुश थे, हम सपने देखने लगे कि हम अब हमें ऑफिस जाना है। उसके बाद हमारे DV भी अच्छे से हो गए, किसी ने कुछ नहीं बोला कि आप लोग के लिस्ट में कुछ है। अब हम लोग 1.5 महीने से हम वेट कर रहे थे कि प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट आ जाएगा। वेट करते करते जो ही हमें लगा कि थोड़ा लेट हो गया, तो हम JK SSB ऑफिस गए, वहाँ का दरवाज़ा हमने खटखटाया, वहाँ से उन लोगों ने इतना हंसा हम पे, इतना हंसा कि तुम लोग क्या ढूंढ रहे हो, कि आप लोगों का जो ये रिक्रूटमेंट है वो स्क्रैप होने वाला है।
हमें इतना शौक, सबसे बड़ा शौक लगा कि ये क्या होने वाला है। तो इससे कितने स्टूडेंट्स की, कितनी फैमिलीज की एक्सपेक्टेशन टूटी है? 972 फैमिलीज की, ये तो सही सी बात है ना। 972 फैमिलीज की एक्सपेक्टेशंस टूट रही है। आप लोग देखो एवं मैरिड यहाँ पर है, मैरिड स्टूडेंट्स हैं जिनके बच्चे भी है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी है, फीमेल स्टूडेंट्स, जो प्रेगनेंसी की हालत में यहाँ आ गए। करेंगे क्या वो? यहाँ पर एक और कैंडिडेट हमारे साथ मौजूद है। आप बोलिए, आप क्या कहना चाहेंगे? मैम, हम यहाँ से 3 दिन से यहाँ पे बैठे हैं। खाली हमारा यही मुतालबा है, हमने अगर प्रोविजनल लिस्ट का वेट कर रहे थे, 1.5 महीने से वेट कर रहे थे, फिर तो लगता है ये प्रिप्लानर था इनका। ये पहले से ये लिस्ट में डिले होना ही एक प्रिप्लानर था। ये पहले से उन्होंने स्क्रैप का ड्रामा बनाया था पहले से ही। अब हमसे खाली मजाक कर रहे हैं, खिलवाड़ कर रहे हैं फास्ट ट्रैक रिक्रूटमेंट के बेसिस पे। वो फास्ट ट्रैक कुछ है नहीं। फास्ट ट्रैक का मतलब यही होता है कि वो 6 महीने 1 साल तक कंप्लीट हो जाए। ये 3rd ईयर है हमारा कंप्लीट इस रिक्रूटमेंट के पीछे। हमने अपनी सैक्रिफाइसेस सारा कुछ हमने छोड़ दिया, अपने घर तक छोड़ दिया, खाली इस रिक्रूटमेंट के पीछे। फिर जब हम अल्टीमेटली पैंडेमिक के बाद जो आर्टिकल के बाद जो वादे किए थे, पैंडेमिक के बाद हम अल्टीमेटली इसमें जो अपीयर हुए, एग्जाम में हुए थे 6 मार्च 2022 को। उसके बाद हमारा रिजल्ट भी आया, मेरिट लिस्ट भी आया, वो 22 अप्रैल को आता है। 17 मई को DV भी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हुई। इसका मतलब देखो सब कुछ ठीक था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने बोला कि कुछ दिन हमें पता चलता है कि इस पर प्रोब लगा है, कमेटी ऑलरेडी। मेरा आप सब लोगों से सिर्फ एक सवाल है, ये सिर्फ आप रूमर्स पे बिलीव कर रहे हैं। एक सवाल, आप सुनिए मेरी बात। आप देखिए, अभी तक कोई क्लेरिफिकेशन नहीं आया है, अभी तक किसी भी स्क्रैप की कोई बात नहीं हुई है, ऑफिशियली आपको कुछ नहीं पता है अभी। मैम, जो रेस्पेक्टेड 3 मेंबर कमेटी है, MK द्विवेदी सर, RK गोयल साहब और आंचल सेठी, तीनों से हम मिले, हमने डेलीगेशन वहाँ भेजी, तो उन्होंने अपॉइंटमेंट भी दी, हमारी बातें सुनी। लेकिन उन्होंने कहा हम इस पर इंक्वायरी कर रहे हैं। हम ही है 3 मेंबर कमेटी जो इस पर इंक्वायरी कर रहे हैं। लेकिन अगर हमें कुछ भी मिला इसमें, अगर मिला, आपके पास रिटन कोई डॉक्यूमेंट है जो उन्होंने आपको दिया हो? वही मैम हम यही से कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं 13 जून से हम इस पे इंक्वायरी कर रहे हैं विदाउट एनी आर्डर। कोई पब्लिक में आर्डर भी नहीं आया, उन्होंने ऐसे ही इस पे कमेटी बिठाई है और वो इंक्वायरी कर रही है। किस बुनियाद पे, कौन से एलिमेंट्स है इनके पास? क्या किसी को दिखा नहीं कि यहाँ पे इसमें कुछ स्कैम है? फिर तो पहले 3 महीने से कहाँ थे? देखिए, गवर्नमेंट जॉब्स के लिए जो है एक एज क्राइटेरिया होता है। आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो वो एज क्राइटेरिया क्रॉस भी कर रहे होंगे, अभी करने जा रहे होंगे। उनके लिए कितनी प्रॉब्लम्स है कि अगर इस लिस्ट का जो है जल्दी से जल्दी फास्ट ट्रैक इंक्वायरी नहीं होती है? मैम, हम तो यहाँ से 2019 से प्रिपेयर कर रहे हैं इसके बाद, क्योंकि उसके बाद इन्होंने जो यूटी में जॉब पाल से आई थी फास्ट ट्रैक रिक्रूटमेंट, सब ने सब कुछ छोड़ के, कोई अगर प्राइवेट जॉब कर रहा था, कोई अगर किसी कहीं पे भी कुछ, अगर वो 10 रुपये 20 रुपये भी कमाता था, उसने छोड़ दिया, क्योंकि हमें तो ये पता था ना फास्ट ट्रैक रिक्रूटमेंट है, जल्दी कंप्लीट होगी। जो बच्चा यहाँ पे 3 साल से मेहनत कर रहा है, अब उसे 4th ईयर में कहते हैं कि ये स्क्रैप होगा, आप रे एग्ज़ाम करोगे 2027-2030 तक, तब तक तो हम मर चुके होंगे। कब तक हम जिएंगे यहाँ पे? मैं खुद कहता हूँ, मैंने लास्ट की 3 महीने अल्लाह पाक की कसम, मैंने किचन में खाना भी नहीं खाया है। मेरी माँ बीमार है, वो आई थी मेरे रूम में शुरू कर रही थी, वो कहती आप पढ़ो, क्योंकि आपने मेहनत की है 2 साल 3 साल। अब वो उस मेहनत का क्या? इनके लिए तो सिंपल है कि स्क्रैप करो। हमारा टाइम का क्या? जो हमारी फैमिलीज़ जो हमें मतलब सपोर्ट कर रहे थे, अब उनको ज़रूरत थी बुढ़ापे में हमारी सपोर्ट की। मैं उनको 10 रुपये बोलूँ दो, मैं उनको बोलूँ मुझे किराया चाहिए 100 रुपये, मैं उनको बोलूँ कि मुझे बुक्स लेनी है, अब फिर से 4 साल पढ़ना है। कब तक पढ़ेंगे हम? कब तक ये एग्जाम? ये अपनी कुर्सी पे, मुझे तो पता नहीं है कि IAS पढ़ के उन्होंने क्या पढ़ा है। फिर इथिक्स वहाँ पे सुनाते हैं, फिर तो ये वहाँ पे एक शपथ लेते हैं सोसाइटी की खिदमत करेंगे। कौन सी सोसाइटी? ये है ना सोसाइटी हमारी, यूथ की खिदमत करेंगे। कौन सा यूथ? इनको तो ऊपर से कुछ भी आर्डर आएगा तो कुछ भी करेंगे, अपनी कुर्सी बचाने के लिए कुछ भी करेंगे। ये कि जो भी स्कैमर्स कुछ भी है, ये तो फिर जो भी स्कैमर्स है ये तो खुद उनको कंटेन कर रहे हैं, शील्ड कर रहे हैं। तो एक ही वर्ड पे, स्क्रैप वर्ड पे, बाकी कहाँ गए? अगर आपको यही है हमारा मुतालबा कि हमें अपना सिलेक्शन लिस्ट चाहिए। आप कीजिए इंक्वायरी। अगर आपको, हम गवर्नमेंट को कोऑपरेट कर रहे हैं ना, 3 दिन से तो बैठे हैं भूखे यहाँ पे, प्यासे यहाँ पे, हम कोऑपरेट कर रहे हैं कि आप करो यहाँ पे इंक्वायरी, हम आपके साथ है। अगर आपने कोई भी कल्प्रिट पकड़ा उसको फिल्टर आउट कीजिए। बाकी सिलेक्शन हमें पब्लिक चाहिए, हमें ज्वाइनिंग चाहिए अपनी, तब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे। हम जान देंगे यही घर, किस मुँह से घर जाएंगे? किस मुँह से घर जाएंगे? किस सोसाइटी को? मुझे तो घर वाले कहते हैं कि आप तो जॉब लगी, मैं उनको क्या बोलूं? मैं सोसाइटी को क्या बोलूं?
तो यहाँ पे फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, जहाँ तक इनका कहना है कि कहीं ना कहीं इनको इन्फॉर्मेशन मिली है कि ये जो लिस्ट है ये स्क्रैप होने वाला है, क्योंकि इसमें कुछ कैंडिडेट जो है इलीगली इसमें आए हैं और जो कि फ्रॉड स्कैम्स के थ्रू जो है जिनका सिलेक्शन हुआ है। इनका कहना सिर्फ इनका मुतालबा इतना है कि ये लिस्ट जो है स्क्रैप ना हो। अगर गवर्नमेंट को एडमिनिस्ट्रेशन को इंक्वायरी करनी है तो वो इंक्वायरी करे, जिसके सपोर्ट में ये है। इसमें इनका ये भी कहना है कि फैमिलीज़ की एक्सपेक्टेशन है, इन लोगों की एक्सपेक्टेशन है, फैमिली ने इनके पीछे मेहनत की है। अब ये एक रेप्यूटेड जॉब का वेट कर रहे थे, सिलेक्शन के बाद अब स्क्रैप होने के बाद जो है इनको काफ़ी ज़्यादा हर्ट कर रही है। अब इसमें देखते हैं कि किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन जो है इस पर कोई क्लैरिफिकेशन देता है, क्या कुछ ऑर्डर्स आते हैं इसको लेके। आगे भी आप तक रिपोर्ट्स पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के मुझे दीजिए इजाज़त। एशियन न्यूज़ हब श्रीनगर।